हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, आपका जो सेकंड राउंड का डिवाइस सीट अलॉटमेंट लेटर आने वाला था वो आ चुका है, लेकिन अभी इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया गया है क्योंकि कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं उसको बता दूंगा कहाँ पर है, लेकिन जैसे इसको सुधार करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, सेम प्रोसीजर रहने वाला है, डेट भी सेम रहने वाला है। और जिन बच्चों का सीट अलॉटमेंट चेंज हुआ है सेकेंड राउंड वाला, और जिन बच्चों का न्यू ही अलॉटमेंट हुआ है इसमें, उसको भी बताऊँगा कि किन बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकेंड राउंड में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन अब उनको कैंसिल कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सीट अलॉटमेंट में चेंज हुआ है, मतलब कि किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे, लेकिन हो सकता है कि उनका ब्रांच चेंज कर दिया गया है इसमें, या फिर कॉलेज को चेंज कर दिया गया है। तो लग रहा है खुद ही शो कर बात कर रहे हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, उनको खुद ही जानकारी नहीं है कि कब तक आएगा। आइए शुरू करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो भी अपडेट आता है नोटिफिकेशन जाता है लीजिएगा, और हमें भी पता है कि नोटिफिकेशन आता है, लेकिन आपको एक क्लियर डाटा बताना चाहिए ना कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा या फिर इस दिन नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे हैं। पता नहीं उनको जानकारी है या फिर ऐसे नहीं बता पा रहे हैं, जो कि आज का डेट। तो देखो फाइनली यही बात पता चलता है कि बस आपको वेट करना है ना, परेशान नहीं होना है। मैं तो बात करता ही रहता हूँ, आप भी बात करते रहिएगा, और इसके बाद अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूँगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका हेल्प हमेशा आपका भाई देता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लो वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है। लेकिन एक डिस्क्लेमर है आपके लिए, कोई बच्चे ये मत कमेंट करना कि भैया इसको तो वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हाँ, ये सही बात है, अभी इसको वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, इसमें कुछ त्रुटियां हो सकता है, इसलिए वेबसाइट पर इसको पब्लिश नहीं किया गया है ना। तो चलो बताते हैं, आपको डेट बता देते हैं और किन बच्चों का चेंज हुआ है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले इसको देखोगे यहाँ पर लिखा है रिवाइज सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट या एडमिशन से संबंधित आवश्यक सूचना। जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट है रिवाइज वाला, उससे संबंधित ये सूचना आपको इस पीडीएफ में दिया गया है। और इसको डेट भी देख सकते हो यहाँ पर 9/9/2024, जो कि आज का डेट है। मैं फिर बताता हूँ, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। सबसे पहले ऊपर पढ़ोगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है और DCEC PE 2024 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी निजी क्षेत्र पॉलिटेक्निक के अभियंत्रण पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु फर्स्ट राउंड रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना दिनांक, उसके बाद विज्ञापन संख्या दिया है, उसके बाद दिनांक 1/9/2024 के माध्यम से दिनांक क्रमशः दिनांक 28/8/2024 एवं 4/9/2024 को संपन्न किया गया। इसका मतलब ये है, जो फर्स्ट राउंड का रिवाइज सीट अलॉटमेंट हुआ था वो आपका 25 तारीख को जो निकला था रिवाइज सीट अलॉटमेंट लेटर, और उसके बाद उसका एडमिशन होना था 28 तारीख को, तो वो हो चुका है 28 तारीख को। और उसके बाद 4/9/2024 को भी हुआ था, जिनका छूट गया था इस 28 तारीख वाला में, उनका 4/9/2024 को हो गया था ना। इसी पॉइंट को इसमें लिखा गया है। तो जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में हो गया है वो इसको आप नहीं देखेंगे, जो सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे थे ना, वो इस वीडियो को चेक कर लेंगे एक बार। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे बताता हूँ मैं क्या लिखा है। देखो DCEC PE 2024 के आधार पर दिनांक 5/8/2024 को प्रकाशित की गई सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट द्वारा आवंटित अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिशन की प्रक्रिया दिनांक 16/8/2024 से 19/8/2024 तक पूरी की गई थी। यहाँ पर देखो ये लिखा है DCEC PE 2024 के आधार पर दिनांक 5/8/2024 को प्रकाशित सेकेंड राउंड, जो कि 14 को प्रकाशित किया गया था। यही लग रहा है, यही प्रिंटिंग मिस्टेक है। 5/8 देखिए यहाँ पर लिख दिया है ना 5/8/2024, तो यही हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं कर रहा है। लेकिन जो भी डेट रहने वाला है और जिन बच्चों का नाम आया है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पर देखो यही 5 तारीख लिखा है, 14 तारीख को लेकिन आया था, 14 अगस्त को आया था सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर, इसीलिए इसको पब्लिश नहीं कर रहा है, हो सकता है ऐसा। मैं फिर बताता हूँ, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया गया है, और क्यों नहीं किया गया है इसका कारण यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। आगे देखो यहाँ पर लिखा है 16/8/2024 से दिनांक 19/8/2024 को तक पूरी की गई थी एडमिशन की प्रक्रिया। हाँ, ये तो बात सच है कि 16 से लेकर 19 तक आपका एडमिशन हुआ था सेकेंड राउंड का। उसके बाद देखो, परंतु जांचोपरांत फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में कुछ त्रुटियां पाई गई, जिस कारण फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर रिजल्ट को संशोधित किया गया एवं वैसे अभ्यर्थी जिनका फर्स्ट राउंड रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में बदलाव हुआ था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया दिनांक 28/8/2024 एवं 4/9/2024 को संपन्न किया जा चुका है। ये कह रहा है जो सेकेंड राउंड आया था, ये तो इसको 14 तारीख लिखना चाहिए, है ना। 14 तारीख को जो सेकेंड राउंड आया था उसको पब्लिश करने के बाद चेक किया गया, फर्स्ट राउंड को फिर से चेक किया गया, यहाँ पर लिख रहा है ना। परंतु जांचोपरांत, यहाँ पर देख सकते हो जांचोपरांत मतलब चेक करने के बाद फर्स्ट राउंड को कुछ त्रुटियां पाई गई थी उसमें। उसके बाद इसको जो फिर से री एडमिशन हुआ फर्स्ट राउंड वाला का, वो हुआ 28 तारीख को, और फिर से 4 तारीख को एडमिशन समाप्त हो चुका है। फर्स्ट राउंड जो भी एडमिशन लिए थे फर्स्ट राउंड का, उनका भी समाप्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इसके फलस्वरूप सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की जांच की गई एवं जांचोपरांत सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को संशोधित किया गया। संशोधित सेकेंड राउंड रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में पाया गया कि, अब बताता हूँ यहाँ पर क्या पाया गया।
ये कहने का इसका मतलब है जैसे ही फर्स्ट राउंड का प्रक्रिया समाप्त हुआ, फर्स्ट राउंड रिवाइज लेटर जिनका ऑर्डर हुआ था उनको एडमिशन ले लिए थे, उसके बाद सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट को भी चेक किया गया है ना। और चेक करने के बाद फिर से इसको री अलॉटमेंट जारी किया गया है। और री अलॉटमेंट जारी करने के बाद इसमें देखो कुछ त्रुटियां पाई गई थी, सेकेंड राउंड में भी पाई गई हैं, तभी तो इसको री अलॉटमेंट किया गया है। तो री अलॉटमेंट किया गया, उसका डेट नीचे दिया हुआ है कि कब तक आपको डाउनलोड होगा, मैं उसको बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 1 नंबर में क्या है, जो री अलॉटमेंट जारी हुआ सेकेंड राउंड के लिए, यहाँ पर लिखा है ना, सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की जांच की गई एवं जांचोपरांत सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को संशोधित किया गया, मतलब संशोधित हो चुका है। और हो चुका है तो क्या है उसमें संशोधित में देख लेते हैं। आप देखो कुल 14,415 विद्यार्थी को जो पूर्व के सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में सम्मिलित थे, परंतु संशोधित सेकेंड राउंड रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में उनका संस्था अथवा ब्रांच अथवा आवंटित कोटि अथवा आवंटन रिमार्क्स में बदलाव हुआ है। ऐसे सभी 415 अभ्यर्थी की सूची पूर्ण विवरणी के साथ एनेक्जर ए के रूप में इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। मैं उसको दिखा दूंगा इस एनेक्जर ए को कि कहाँ पर है वो, ठीक है। उस पीडीएफ को भी दे दूंगा, उसमें अपना नाम चेक कर लेना। देखो अब मैं बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। देखो 415 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, या तो उनके कॉलेज में चेंज हुआ है, या तो उनके ब्रांच में चेंज हुआ है, या तो उनके कोटी में चेंज हुआ है, या तो उनके रिमार्क्स में चेंज हुआ है। मतलब 4-5 ऐसे बातें हैं जिनको उनको चेंज हो चुका है। तो जिनका भी चेंज हुआ है उनका नाम दिया है कि इन बच्चों का चेंज हुआ है, और जिन बच्चों का न्यू अलॉटमेंट हुआ उनका भी नाम दिया है कि इस बच्चे का न्यू अलॉटमेंट हुआ है। और उसके बाद जिनका कैंसिल हो गया पूरी तरह से उनका भी नाम दिया है ना। तो जिनका भी जिनका भी सेकेंड राउंड में चेंज हो गया है, चाहे वो कोटी में चेंज हुआ है, ब्रांच में चेंज हुआ है, या फिर कॉलेज में चेंज हुआ है, या फिर रिमार्क्स में चेंज हुआ है, चारों में से किसी में भी एक में चेंज हो गया है और उनका नाम सम्मिलित है एनेक्जर ए में, तो वो क्या करेंगे, वो जाकर फिर से एडमिशन लेना है उनको। कुछ भी चेंज हुआ, भले ही आपका कॉलेज चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका कोटी चेंज हो गया होगा, या फिर हो सकता है आपका ब्रांच चेंज हो गया होगा, लेकिन कॉलेज सेम होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कॉलेज फिर से जाना है और फिर से एडमिशन लेना है ना। इस बात को समझिएगा। आपका कुछ भी अगर इस अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम है, मैं दिखाऊंगा उस वीडियो को, अगर उसमें आपका नाम है तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको फिर से कॉलेज जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और एडमिशन लेना है फिर से। अगर नहीं लेते हो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो एनेक्जर ए की सूची में सम्मिलित अगर कोई अभ्यर्थी पूर्व के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से किसी संस्था में नामांकित हैं और रिवाइज सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में उनका दूसरा संस्था आवंटित हुआ है, वैसे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट नामांकित संस्था से वापस ले लें तथा पूर्व के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ सेकेंड राउंड रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर दिनांक 13/9/2024 से 14/9/2024 तक उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसका कहने का ये मतलब है, जिन भी बच्चों का इस एनेक्जर ए की सूची में जिन भी बच्चों का नाम शामिल है वो क्या करेंगे, अगर वो कहीं नामांकित थे पहले, जिनका भी कॉलेज अलॉट हुआ था, वो नामांकन ले चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट ले लेंगे और जो अलॉटमेंट उनको मिला है फिर से उस कॉलेज में जाएंगे। कब जाना है, 13/9 से लेकर 14/9 के बीच में आपको जाना है और एडमिशन जाकर ले लेना है ना। तो आप चेक कर लेना कि आपका कौन सा कॉलेज में दिया है और कौन सा ब्रांच आपका चेंज हुआ है। मैं उसको दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट और लिखा है क्या, मैं बताता हूँ उसको। रिवाइज सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में कुल फ्रेश 51 अभ्यर्थी का नया आवंटन हुआ है, जिनकी सूची पूर्ण विवरणी के साथ एनेक्जर बी के रूप में इस विज्ञापन का संलग्न है। इसका कहने का मतलब ये है, वो 415 विद्यार्थी को छोड़ने के बाद उनका तो री अलॉटमेंट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। उसके बाद कुछ बच्चे 51 बच्चे ऐसे हैं जिनका री अलॉटमेंट नहीं, उनका आवंटन हुआ है, नया अलॉटमेंट हुआ है। मतलब इनको पहले कॉलेज नहीं मिला था, है ना, लेकिन इस बार उनको क्या हुआ है, कॉलेज मिल चुका है। तो उनका भी नाम दिया है किसमें, एनेक्जर बी में दिया है नाम। उस पीडीएफ को भी मैं दिखाऊंगा, उसमें आप चेक कर लेना, है ना। अगर आपका पहले अलॉटमेंट नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में नहीं हुआ था, लेकिन इस राउंड में अगर हो चुका होगा तो आप देख लेना, एनेक्जर बी में आपका नाम होगा तो जाकर एडमिशन ले लेना। उसको भी मैं दिखा दूंगा कौन से वो बच्चे हैं जिनका अलॉटमेंट हुआ है, फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था। फिर देखो आगे क्या लिखा, ऐसे अभ्यर्थी जो एनेक्जर ए एवं एनेक्जर बी की सूची में सम्मिलित हैं, निर्देश दिया जाता है कि सभी पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCSE PE 2024 पर क्लिक कर अपना अकाउंट में लॉगिन करें तथा सेकेंड राउंड का रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर प्राप्त कर लें तथा दिनांक 13/9/2024 से 14/9/2024 तक रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पूरी करें। इसका कहने का मतलब ये है, जिन भी बच्चों का एनेक्जर ए एनेक्जर बी में शामिल थे, एनेक्जर ए में कौन से हैं जिनका कुछ चेंज हुआ है, और एनेक्जर बी में कौन से बच्चे हैं जिनका न्यू अलॉटमेंट हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था, है ना। एनेक्जर ए में वे बच्चे हैं जिनका कुछ ना कुछ चेंज हुआ है,
ब्रांच चेंज हुआ है या फिर बैच या फिर कॉलेज चेंज हुआ है या फिर कोटी का चेंज किया गया है, वो बच्चे एनेक्जर ए में हैं। और जिन बच्चों का न्यू अलॉटमेंट हुआ जो पहले नहीं हुआ था वो एनेक्जर बी में है, वो क्या करेंगे, वो जाएंगे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है उनको। आज नहीं, वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, मैं बता दूंगा कब डाउनलोड होगा। वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCCP 2024, उस पर जाना है, उस लिंक पर उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर यूजर आई डी पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट वहाँ पर दिख जाएगा कि आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो सेकेंड राउंड के लिए अलॉट किया गया है वो कौन सा है, और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उस पर रिपोर्टिंग सेंटर का नाम लिखा होगा और आपको जाकर उस रिपोर्टिंग सेंटर पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। कब से कब तक, 13/9/2024 से लेकर 14/9/2024 के बीच में जाकर या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आप एडमिशन ले लीजिएगा, है ना। यही बात इसमें लिखा हुआ है। जिन बच्चों का एनेक्जर ए एनेक्जर बी में की सूची में उनका नाम सम्मिलित होगा वो क्या करेंगे, जाकर चेक कर लेंगे। मैं फिर बताता हूँ, इसको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी टाइम मैं बता देता हूँ, ऊपर में 6:22 हो रहा है। तो देखो अभी तक इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही अपलोड ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन सारा कुछ प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है, आप लोग चेक कर लेना एक बार। अब देखो आगे क्या लिखा है, उपरोक्त वर्णित, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि दिखे आपको। देखो उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकार की सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी अगर दिनांक 13/9/2024 से 14/9/2024 के तक अवधि में उक्त प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा तथा उनका सेकेंड राउंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट द्वारा आवंटित सीट रद्द हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसका कहने का मतलब यह भी, जिन भी बच्चों का PDF में नाम है वे एनेक्जर ए या फिर एनेक्जर बी में सम्मिलित हैं, अगर वे क्या करते हैं, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं, वो कॉलेज नहीं जाते हैं 13/9/2024 से लेकर 14/9/2024 के बीच में, अगर वो कॉलेज नहीं पहुँचते हैं तो उनको क्या करेगा कि फिर से उनका सेकेंड राउंड जो हुआ है उसको कैंसिल कर देगा और वो उनके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो भी स्टूडेंट हैं अगर ये प्रक्रिया उनका पूरा नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर से कॉलेज नहीं जाते हैं, 13 से लेकर 14 सितंबर के बीच में अगर नहीं जाते हैं कॉलेज, तो वो क्या होगा, उसका रद्द हो जाएगा। तो वो आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। CBSE बोर्ड यही बोल रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में पूर्व से आवंटित 42 अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट सेकेंड राउंड रिवाइज रिजल्ट में से बाहर हो गए हैं। देखो इस जो भी सीट अलॉटमेंट इसको किया गया है, सेकेंड राउंड रिवाइज किया गया है इसको, इसमें क्या है ना, 42 अभ्यर्थी ऐसे हैं, 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकेंड राउंड में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन अब क्या है, उनको बाहर कर दिया गया है ना। मतलब उनका क्या है, यहाँ पर देखो पूरा लिखा, अर्थात उनका आवंटन रद्द हो गया है, जिस कारण अगर वे अपने पूर्व आवंटित सीट पर नामांकित हैं तो उनका नामांकन भी रद्द हो गया है, उनका नामांकन भी रद्द हो गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को सूची पूर्ण विवरणी के साथ एनेक्जर सी के रूप में इस विज्ञापन का संलग्न है। इसका कहने का मतलब यही है कि ऐसे 42 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन तो हो गया था सेकेंड राउंड में, लेकिन अब क्या है, उनको पूरी तरह से उनका कैंसिल कर दिया गया, उनका एडमिशन को ही कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या करेंगे अब उनका तो कुछ चारा है नहीं, अब वो मॉपअप राउंड के लिए वेट करेंगे, है ना। तो एनेक्जर सूची में उनका नाम सम्मिलित है, जो भी बच्चे हैं जिनका पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है उनका नाम दिया है एनेक्जर सी में। उस वीडियो को भी मैं दिखा दूंगा कौन से वो बच्चे हैं, आप चेक कर लीजिएगा उसको भी। तो क्या करेंगे, अब वो जाकर अपना डॉक्यूमेंट ले लेंगे कॉलेज से और उनका नामांकन रद्द हो चुका है, 42 स्टूडेंट का नामांकन रद्द हो चुका है, पूरी तरह से रद्द हो चुका है। अब देखो यहाँ पर कुछ डेट दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ, डेट को बता देता हूँ कि आपका डेट क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पर है, देखो लिखा है DCCP 2024 में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में नहीं हुआ है, जो सेकेंड राउंड रिवाइज रिजल्ट से बाहर हो गए हैं, किसी कारण बस फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अनुपस्थित हो गए थे, संस्था एवं ब्रांच में का परिवर्तन चाहते हैं, वे अगले मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का इंतजार करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, जिन भी बच्चों का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड या फिर जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ था वो क्या करेंगे, और वो मॉपअप राउंड के लिए इंतजार करेंगे, मॉपअप राउंड काउंसलिंग का इंतजार करेंगे। इसका मतलब आपका मॉपअप राउंड होगा, लेकिन किस डेट को होगा इसको नहीं बताया गया है, लेकिन मॉपअप राउंड होगा। तो जिनका भी सेकेंड राउंड में छूट गया था एडमिशन, और जिनका भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन छूट गया था, और जिनका भी अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है या फिर पहले भी नहीं हुआ था, वे लोग क्या करेंगे, मॉपअप राउंड का वेट करेंगे। ये कौन बोल रहा है, BCSE बोर्ड बोल रहा है। अब आगे देखो डेट दिखा देता हूँ मैं आपको क्या लिखा है। यहाँ पर देखो DCCP 2024 के लिए रिवाइज सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट या एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत है। केवल एनेक्जर ए एवं एनेक्जर बी की सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो भी बच्चे एनेक्जर ए एवं एनेक्जर बी की सूची में सम्मिलित हैं उनके लिए केवल डेट दिया गया है कि उनको क्या करना है। तो मैं बताता हूँ उनको क्या करना है। देखो डाउनलोडिंग ऑफ रिवाइज अलॉटमेंट ऑर्डर, जो आपको रिवाइज अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड होगा सेकेंड राउंड के लिए, वो आपको डाउनलोड होगा किस तारीख को, 12/9/2024 से लेकर 14/9/2024 के बीच में आपको डाउनलोड कर सकते हो।
है ना। एक बार मैं फिर बताता हूँ, आपको सेकेंड राउंड का जो रिवाइज सीट अलॉटमेंट आर्डर आया है उसका जो अलॉटमेंट डाउनलोड होगा वो आपको 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में डाउनलोड होगा। और देखो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगा वो 13/9/2024 से लेकर 14/9/2024 के बीच में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो आपको 12 तारीख आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, 13 तारीख को कॉलेज चले जाइएगा, 13 से लेकर 14 तारीख के बीच में अब जाकर वहाँ पर एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पहले वाला भी कैंसिल और अभी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो मैं फिर से बताता हूँ कि जिन भी बच्चों का एनेक्जर ए एनेक्जर बी की सूची में अगर उनका नाम है, PDF में दिखाऊंगा एनेक्जर ए एनेक्जर बी, अगर वो उनका नामांकन हो गया है, या फिर एनेक्जर बी में तो वैसे बच्चे जिनका अभी नामांकन नहीं हुआ हुआ है तो फ्रेश अलॉटमेंट उनका हुआ है, उनको क्या करना है 12 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और 13 तारीख को एडमिशन ले लेना है। और जो भी बच्चे एनेक्जर ए में सम्मिलित हैं जिनका ब्रांच या फिर कॉलेज या फिर कोटी में चेंज हुआ है वो भी क्या करेंगे 12 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद 13 को जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपका जो एनेक्जर ए एनेक्जर बी एनेक्जर सी में बच्चे हैं उनको किन किन बच्चों का नाम है उसको मैं दिखा देता हूँ। देखो एक बार मैं बताता हूँ, एनेक्जर सी में जो बच्चे हैं ना उनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है, उनको अब एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको अब एडमिशन मिलेगा मॉपअप राउंड में, है ना। तो एनेक्जर सी में जो भी बच्चे सम्मिलित होंगे उनका एडमिशन हुआ था पहले लेकिन अब कैंसिल हो चुका है, वो क्या करेंगे जाके कॉलेज से अपना डॉक्यूमेंट ले लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है कॉलेज में रखने का डॉक्यूमेंट, तो वो बच्चे चेक कर लेंगे। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसको। देखो ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, मैंने त्रुटि बताया कि 5 तारीख ऊपर लिखा था 5 अगस्त, उसको 14 अगस्त कर देगा ऑफिशियल BCC बोर्ड, तब उसको हो सकता है कि इसको पब्लिश कर दे, लेकिन डेट आपका सेम रहने वाला है और जो बच्चों का नाम था उसका भी सेम रह सकता है। वो चेक आएगा, सॉरी वो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं उसको वीडियो बना दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ, सॉरी चलो मैं PDF दिखाता हूँ, एनेक्जर ए एनेक्जर बी के PDF दिखा देता हूँ। हाँ तो देखो ये आपका एनेक्जर ए है, इसमें वो बच्चे सम्मिलित हैं जिनका कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज इंस्टीट्यूशंस ब्रांच अलॉटेड कैटेगरी एंड अलॉटेड रिमार्क्स चेंज इन रिवाइज सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इन कंपेरिजन टू प्रीवियस सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ DCCP 2024। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे ऐसे सम्मिलित हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, या तो ब्रांच में चेंज हुआ है या फिर कॉलेज में चेंज हुआ है। देखो मैं ये बच्चे पूरे 415 बच्चे हैं, टोटल बताना मुश्किल है, 415 बच्चों का नाम लेना मुश्किल है, इसलिए मैं इस PDF को दे दूँगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर दिया है, इनका नेम दिया है, यहाँ पर रैंक दिया है, रोल नंबर दिया है, मिलाने का मैं बता रहा हूँ। ओल्ड वाला यहाँ पर इंस्टीट्यूट दिया है, पहले वाला कॉलेज उनका कौन सा था और पहले वाला ब्रांच कौन सा मिला था यहाँ पर दिया है। अब जो न्यू उनका है एडमिशन होना है वो कहाँ पर होना है इसमें दिया है। तो देखो यहाँ पर न्यू इंस्टीट्यूट दिया है, मतलब कॉलेज का नाम दिया है नया वाला, और उसके बाद नया वाला कोर्स दिया है यहाँ पर। देखो मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो बच्चे हैं इनका नाम है क्या नाम है अभिलाषा कुमारी, है ना। इनका रोल नंबर यहाँ पर दिया है, रैंक दिया है। जो इनका पहले जो अलॉटमेंट हुआ था गया में हुआ था, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया जो प्राइवेट कॉलेज शायद है, उसमें इनको सिविल मिला था, लेकिन अब जो इनको हो गया है GP सहरसा में हो गया है और इनको अब मिला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसी तरह से आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, अपना नाम इसमें चेक कर लीजिएगा। पूरी ये 8 PDF है, 8 पेज का PDF है ना। देख सकते हो यहाँ पर पूरा 8 पेज दिया हुआ है, तो सबका बताना मुश्किल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा जब पब्लिश होगा। लेकिन अगर आपको अभी चेक करना है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अभी इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड अभी इसको नोटिफिकेशन का आउट नहीं किया गया है, लेकिन मेरे ग्रुप में इसको डाला गया है। आप लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन करके चेक कर लीजिएगा, आपका नाम अगर होगा तो आपको क्या करना है फिर से 13 तारीख से 14 तारीख के बीच में जाकर आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आपको इसमें चेंज देखने को मिलेगा तब, कहीं भी चेंज हुआ होगा ना जिन भी बच्चों का, आप लोग क्या कीजिएगा जाकर आपको एडमिशन ले लेना है फिर से। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, तो मैं इस PDF को दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलो एक दो बता देता हूँ, है ना। देख लो यहाँ पर उसके बाद एनेक्जर B दिखा दूंगा, उसके बाद एनेक्जर C दिखा दूंगा। देखो यहाँ पर 117 सीरियल नंबर में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर नहीं 130 देख लो। अब प्रिंस कुमार बच्चे हैं GP मधेपुरा में, पहले वाला इनको मैकेनिकल मिला था पहले GP मधेपुरा में, अब देख लेते हैं क्या मिला है। तो इनको देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखो रोहित कुमार GP मधेपुरा में, इनको क्या मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला था, अब GP बांका में मिल चुका है इनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो देखो यहाँ इनका ब्रांच चेंज हो चुका है, ये क्या करेंगे जिनका भी चेंज हुआ है या तो कैटेगरी में चेंज हुआ या फिर ब्रांच में चेंज हुआ या फिर कॉलेज में चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा जाकर कॉलेज में फिर से एडमिशन ले लीजिएगा, जहाँ चेंज हुआ है उस कॉलेज में जाना है और जाकर पहले वाला कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट ले लेना है, और उसके बाद जहाँ पर चेंज हुआ है ना उस कॉलेज में चल जाना है और जाकर एडमिशन ले लेना है।
आप लोग को पता चल ही गया है कि किन किन बच्चों का चेंज हो गया है। तो क्या करेंगे, पहले वाला कॉलेज में पहले चले जाएंगे और जाकर वहाँ पर अपना एडमिशन लिया होगा तो आप डॉक्यूमेंट जमा कर दिए होंगे। तो क्या कीजिएगा, पहले वाले कॉलेज में से अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और जो अभी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में चले जाइएगा एडमिशन लेने 13 से लेकर 14 तारीख के बीच में। अब चलो मैं एनेक्जर बी में दिखाता हूँ कि किनका न्यू अलॉटमेंट हुआ है, नया अलॉटमेंट हुआ है, जिनका पहले से नहीं हुआ था। चलो उनका नाम दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये एनेक्जर बी है और इसमें वैसे बच्चे सम्मिलित हैं जिनका न्यू अलॉटमेंट हुआ है, जो कि पहले अलॉटमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पर लिखा है ना, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव न्यूली अलॉटेड इन रिवाइज्ड सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ DCCP 2024। मतलब वैसे बच्चे जिनका न्यू अलॉटमेंट हुआ है, जिनका पहले अलॉटमेंट नहीं हुआ था। देख लो ये बच्चे कितने हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। टोटल ये 51 बच्चे हैं जिनका अलॉटमेंट हुआ है, न्यू अलॉटमेंट हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था। 51 बच्चे, और नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर, और कॉलेज दिया है और ब्रांच भी दिया है कि कौन सा उनको कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिला है, यहाँ पर दे दिया है पूरा, और रैंक भी दिया है और रोल नंबर भी दिया है। तो चेक कर लीजिएगा। अगर आपका पहले नहीं मिला था तो आप लोग क्या करेंगे, आकर चेक कर लेंगे इस पीडीएफ को। अगर इसमें आपका नाम होगा तो जाकर आप एडमिशन ले लीजिएगा। चलो मैं बता देता हूँ एक दो बच्चों का किनका नाम है इसमें। देखो पहला सीरियल नंबर पर मिथुन कुमार है ना। इनको पहले मिला था कौन सा, अभी जो मिला है इनको मिला आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया ही मिला है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है इनमें, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर सुगंधा कुमारी हैं, इनको मिला है GP अररिया और कंप्यूटर साइंस मिला है इनको। उसके बाद साकिर अली हैं, GP औरंगाबाद मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है। मतलब न्यू अलॉटमेंट हुआ है इन बच्चों का, है ना। यहाँ पर कॉलेज का नाम है, यहाँ पर ब्रांच का नाम है, यहाँ पर आपका रैंक दिया हुआ है और यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पर एनेक्जर बी में जो बच्चे सम्मिलित हैं, इनका न्यू अलॉटमेंट हुआ है और ये क्या करेंगे, जाकर फिर से एडमिशन ले लेंगे कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में दिया है और जो भी ब्रांच दिया है। और जाना कब है, 13/9 से लेकर 14/9/2024 के बीच में जाकर आपको एडमिशन लेना है। 13 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में जाकर एडमिशन लेना है। और आपका डाउनलोड जो होगा अलॉटमेंट लेटर, वो आपका 12 तारीख को डाउनलोड हो जाएगा, 12/9/2024 को, 12 सितंबर को, है ना। अब चलो मैं दिखाता हूँ एनेक्जर सी में कि कौन से बच्चे सम्मिलित हैं जिनका पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। तो चलो मैं उनको दिखा देता हूँ।